कि जो हम लोग को जो गुलाम बनाया, आर्य लोग जब इस देश में आए हम लोग को गुलाम बनाए मूल्यवासियों को, और गुलाम बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि गुलामों का कोई इतिहास नहीं रह जाता है, जो गुलाम बनाते हैं उनका इतिहास होता है। इसी बात यदि अगर ब्राह्मणों में शक्ति ताकत हो, जो उन्होंने साल में दुर्गा जी को जन्म दे देता है और फिर कल होके फिर मृत्यु कर देता है। प्राण प्रतिष्ठा देना मैंने उनका नया जन्म दे देना, अब फिर कल होके जो है सके मंत्र के द्वारा मार दिया जाता है आमने सामने की लड़ाई में। तो महिलाओं के द्वारा उनकी हत्या उनके महल में भेज करके करवाया गया। मैंने पहले ही कहा तो आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को कि दशहरा का मतलब यही है कि इस देश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए, जिनके 10 वंशों का राज, 10 पीढ़ियों का राज जो है भारत की धरती पर रहा है। इसीलिए हम लालू यादव हो, मायावती हो, जो भी है मुलायम सिंह यादव के लड़का हो, उन सबों से मेरा आग्रह है, जो आप त्याग करना होगा, त्याग करके एक होना होगा, और नहीं तो आप बट के जाते हैं, आप बट के अगर सत्ता लेना चाहते हैं। कहानी बनाए हैं कि वो 9 रात की कहानी बताए हैं, और उससे तो पूरा साबित होता है कि उनका छल प्रपंच वहीं से क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो पहला दिन देखते हैं संकल्प किया जाता है। तो संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए कोई संकल्प लिया जाता है। क्या था? क्योंकि वो देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, राजा है, प्रजा पालक है, और हमको जो है वहाँ पर जो है स्थान भी दिया है, तो इसलिए वो विचार बदल दिया था। तो फिर उनको उस बेल के बगीचे में बुलाया जाता है, जो राजा महिषासुर के बगीचा होता है बेल का, उसमें बुलाया जाता है संवाद दे करके, दूत को भेज करके, और उसको फिर से उसके दिमाग को प्रोग्रामिंग किया जाता है, बताया जाता है कि तुमको कौन से काम के लिए भेजे थे और अभी तक क्या कर रही हो। तो इसीलिए कहा जाता है आँख खुलने का मतलब, आँख खुलना एक मुहावरा है, मतलब ज्ञान हो जाना, आभास हो जाना, और फिर उनको आभास हुआ, और वो इसीलिए सप्तमी को काल रात्रि भी बोलते हैं। तो आप कोई वोट सत्ता नहीं लीजिएगा, हम लोग जनता हैं, आप लोग का सही सबक से बनाएंगे। और आप चाहते हैं जहाँ फन्ना के हनुमान है, चिन्ना के हनुमान है, तो वो हनुमान चलने वाला नहीं है अभी इस समय में। इस समय में वही होगा जो हमारा बहुजन समाज को, SC ST OBC के अधिकार को बात करेगा, चिंता करेगा, हम उसी को सरकार मानते हैं, हम मानने के लिए हम बाध्य हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के नरंगपुर गांव में हूं, और आज महिषासुर शहादत दिवस और सम्राट अशोक विजयदशमी का जो है से उत्सव मनाया गया है। तो यहाँ पर तमाम जो बहुजन वक्ता हैं और तमाम बहुजन महापुरुष की जो है से तस्वीर लगा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर से जगदेव प्रसाद कुशवाहा और तथागत बुद्ध तक का जो है से आपको देखने को तस्वीर मिलेगा। और ख़ास तौर जो अभी दशहरा चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, एक तरफ हर चौराहे, हर चौक पर पंडाल बनाकर जो है से दुर्गा को पूजा किया जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर महिषासुर को, जिनको राक्षस बताया जाता है, आज यहाँ पर उनको सम्मान किया जा रहा है, उनको जो है से अपना पूर्वज माना जा रहा है। तो हम जानने की प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। डॉक्टर रामनरेश सिंह यादव, भारतीय महिला सांस्कृतिक मंच बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सर, एक सवाल है, मेरा सवाल यह है आपसे कि गाँव में जिन महिषासुर को राक्षस बताया जा रहा है, आज इस कार्यक्रम में सैकड़ों वक्ता जो है से पूर्वज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके वंशज हैं। आखिर कैसे? अब देखिए, ऐसा है कि भारत का जो इतिहास है, अगर उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लोगों को, खास करके भारत के जो मूल निवासी है, उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखा गया, और इसी का परिणाम ये हुआ कि जो हम लोग को जो गुलाम बनाया, आर्य लोग जब इस देश में आए हम लोग को गुलाम बनाए मूल निवासियों को, और गुलाम बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि गुलामों का कोई इतिहास नहीं रह जाता है, जो गुलाम बनाते हैं उनका इतिहास होता है। तो ये आर्यों ने हमारे इतिहास को मिटाया और अपना इतिहास लिखा। उसी कड़ी में हमारे जो राजा महिषासुर हुए, जो पशुपालक नागवंशी मूल निवासी समाज 85% जो आज है उसके राजा थे, रक्षक थे, रक्षा करने वाले थे, उनको राक्षस करार दे दिया गया। और ऐसे भी देखिएगा तो राक्षस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति बाद में हुई है, रक्षक शब्द था पहले, उससे रक्षक शब्द से राक्षस शब्द का उन्होंने उत्पत्ति किया। तो ये राक्षस उनको करार दे दिया, जबकि वो तो मूल निवासी के रक्षक राजा थे, नाम बदला गया। बिल्कुल। तो वो इतिहास में घालमेल करके वो अपने इतिहास को उन्होंने लिखने का काम किया। और एक काल्पनिक देखेंगे कि 8 हाथ वाले किसी महिला को खड़ा करके और वहाँ पर उनको भाला मारते हुए दिखाया जा रहा है,
और हर साल उसको चौराहे पर खड़ा करके उसकी पूजा अर्चना करवाई जाती है इसी देश के मूल निवासियों से, जिनके वो पूर्वज की हत्या कर रही है, भाला मार रही है। अब सोच सकते हैं, मैंने अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, जो पुरातात्विक प्रमाण होते हैं, ज़मीन के अंदर से निकलता है, वो आप देखिए कि आज तक कहीं ऐसा कोई मिला कि 8 हाथ का कोई महिला पैदा हुआ हो, है ना? कहीं कोई प्रमाण नहीं है। मेडिकल साइंस कहीं से इसको प्रूव नहीं कर सकता है कि 8 हाथ का कोई मनुष्य पैदा होता है, और उसको वो काल्पनिक बना करके हम लोगों को ठगा जा रहा है। और हमारे महापुरुषों की जब हत्या की गई थी तो वो एक महिला के द्वारा, क्योंकि ये पशुपालक थे। हमारा देश जो है, जो ये द्रविड़ सभ्यता और रक्षक संस्कृति को मानने वाला जो देश था, वो महिलाओं का सम्मान करता था। ये मातृ प्रधान देश था, और उस मातृ प्रधान देश में जो हमारे राजा थे महिषासुर, वो महिलाओं का सम्मान करते थे। सम्मान की वजह से क्या हुआ कि वो खुद जब लड़ाई में वो लोग आर्य लोग उनसे नहीं जीते, आमने सामने की लड़ाई में, तो महिलाओं के द्वारा उनकी हत्या उनके महल में भेज करके करवाया गया। मैंने पहले ही कहा कि मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि अगर कहते हैं कि महिषासुर और दुर्गा का युद्ध हुआ तो कौन से मैदान में युद्ध हुआ? उस किताब में भी लिखे हैं वो लोग कि करोड़ों करोड़ योद्धा लड़ रहे थे, करोड़ों करोड़ रथ लेकर के लड़ रहे थे। तो कोई जगह तो होगा कहाँ पर लड़ रहे थे? कुछ नहीं है, उनका सारा घालमेल है, इतिहास का पूरा घालमेल है। और हमारे जो नायक थे उनको जो है असुर, राक्षस नाम दे दिया गया। तो असुर तो ठीक है, क्योंकि हमारे लोग सुरापान नहीं करते थे, शराब का सेवन नहीं करते थे। जो असुर का मतलब वही हुआ कि जो शराब नहीं पीता हो। तो ये सुरा सुंदरी जो है उनकी संस्कृति है, भारत की सभ्यता और संस्कृति में नहीं था ये, इसलिए असुर हम लोग थे। सर रोकना चाहूँगा, अभी जो है विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और दशहरा के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए घटना एक ही मगर उद्देश्य 3 क्यों? हाँ, देखिए घटना एक ही है, लेकिन उनको घालमेल करने के उद्देश्य से उसको अलग अलग जो है नाम दे दिया गया है। मैं अभी भी बता रहा था, और आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, कि दशहरा का मतलब यही है कि इस देश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए, जिनके 10 वंशों का राज, 10 पीढ़ियों का राज जो है भारत की धरती पर रहा है, जिसमें अंतिम राजा वीरदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण सेनापति के द्वारा किया जाता है इसी पटलिपुत्रा की धरती पर, और वो पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की जाती है। और उसी में उसके बाद ही ये सारे ग्रंथ, पर्व, त्यौहार जितने भी आज भारत के अंदर में मनाए जा रहे हैं, जितने भी ग्रंथ देख रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ, सारी की रचना पुष्यमित्र शुंग के ज़माने में ही हुआ, उसके बाद ही का है। और वो तरह तरह की घटनाओं का, जो हमारे महापुरुषों का जो इतिहास था, उसको मिटाने के लिए उसमें कुछ काल्पनिक कथा कहानियों को जोड़ करके, और हम लोगों को पर्व त्यौहार के रूप में हम ही से पूजा करवा रहा है, ऐसा मतलब इन लोगों ने बनाया। तो उसमें देखेंगे कि दशहरा भी कहता है इस पर्व को। दशहरा इसीलिए कहता है कि 10 राजाओं को हराया, इसीलिए इसको दशहरा कहा जा रहा है कि 10 को मैंने हराया, उसके बाद राज स्थापित किया, तो ये दशहरा कहा जाता है। विजयादशमी, अशोक विजयादशमी को वो विजयादशमी के नाम से कह रहा है। तो अशोक का विजयादशमी है कि कलिंगा युद्ध के बाद 10 दिन होने के बाद उन्होंने विजय दिवस मनाया था अपने राज्य में, पाटलिपुत्रा में एक उत्सव मनाया था, और उसको उन्होंने विजयादशमी को इस पर्व से जोड़ दिया। फिर इसको दुर्गा पूजा के नाम से कहते हैं। नवरात्रि आपने कहा, अगर उसका विश्लेषण करें तो वो अलग है। ये ऐसी कथा कहानी बनाए है, बताइए ना नवरात्रि का ऐसा कथा कहानी बनाए है कि वो नवरात्र की कहानी बताए हैं, और उससे तो पूरा साबित होता है कि उनका छल प्रपंच वहीं से क्लियर हो जाता है। क्योंकि वो पहला दिन देखते हैं संकल्प किया जाता है। तो संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए कोई संकल्प लिया जाता है। तो उस दिन जो वो महिला को तैयार किया गया था, जो महिला को हत्या करने के लिए भेजा रहा था, उसको वहाँ पर तैयार कराया गया था, संकल्प दिया लाया गया था कि तुम इस काम को करके आओगी, तो इसलिए संकल्प किया जाता है। फिर इस तरह से अलग अलग रातें गुजरती है। 9 रात्रि ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हर रात्रि के बाद जो क्या होता था कि उनका इंतजार रहता था, क्योंकि वो सारे लोग जो उनको साजिश के तहत भेजा था, वो सारे लोग टकटकी लगा के बैठे हुए थे कि कब उनकी हत्या हो। तो इस तरह से वो 9 रात उनका गुजरा। और आप उसमें सुनते होंगे कि एक सतमी बोलते हैं कालरात्रि, सतमी को कालरात्रि बोलते हैं ना, सतमी को कालरात्रि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सतमी कालरात्रि? आप देखे होंगे एक बात और बताया जाता है कि सतमी को दुर्गा जी का आँख खुलता है। अच्छा भाई, अगर इंसान का बच्चा होगा तो इंसान का बच्चा का आँख तो जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन खुलता है। ये हमको समझ में नहीं आया अभी तक कि क्यों उनका आँख खुलता है सतमी के दिन। इसका मतलब ये है कि जब वो गई थी वहाँ
तो वो 7 दिन तक वहाँ जब रही, घुल मिल गई, तो उन्होंने अपना जो पर्ण लेके गया था उनकी हत्या करने का, उसको त्याग दिया था, क्योंकि वो देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, राजा है, प्रजा पालक है, और हमको जो है वहाँ पर जो है स्थान भी दिया है, तो इसलिए वो विचार बदल दिया था। तो फिर उनको उस बेल के बगीचे में बुलाया जाता है, जो राजा महिषासुर के बगीचा होता है बेल का, उसमें बुलाया जाता है संवाद दे करके, दूत को भेज करके, और उसको फिर से उसके दिमाग को प्रोग्रामिंग किया जाता है, बताया जाता है कि तुमको कौन से काम के लिए भेजे थे और अभी तक क्या कर रही हो। तो इसीलिए कहा जाता है आँख खुलने का मतलब, आँख खुलना एक मुहावरा है, मतलब ज्ञान हो जाना, आभास हो जाना, और फिर उनको आभास हुआ, और वो इसीलिए सप्तमी को कालरात्रि भी बोलते हैं, क्योंकि उस दिन से फिर से वो प्लानिंग करती है और ताक में रहती है कि कैसे उनकी हत्या की जाए, है ना। और इस तरह से आप देखते हैं कि नवमी को सिद्धिदात्री बोलते हैं, मतलब काम सिद्ध हो गया, नवमी के रात में काम सिद्ध हो गया। नवमी के रात में सोए हुए अवस्था में हमारे महाराजा महिषासुर जो नागवंशी राजा थे, उनकी हत्या उनके ही खंजर से, उनके ही महल के अंदर में कर दिया जाता है। इसीलिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ उसका युद्ध हुआ, वो बनावटी कथा का। तो हमारे बीच और अभिभावक हैं, हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। सर, अपना परिचय। मेरा नाम हुआ रामनगर राम, ग्राम पोस्ट पंचायत करनौती। सर, एक तरफ जो है से हर चौराहे पर दुर्गा की पूजा किया जा रहा है, और आज आप वैशाली के नरंगपुर महनार थाना क्षेत्र में महिषासुर, महाराज महिषासुर जी को आप सम्मान कर रहे हैं। आखिर क्या है सम्मान करने का उद्देश्य, क्या है? सम्मान करने का यह उद्देश्य है, यह पाखंडवाद के तहत चल रहा है, और हमारे जो महापुरुष जो है, जितने भी महापुरुष है, वो सत्यवादी है, विचारवादी है, सिद्धांतवादी है। तो हमारा सिद्धांत पक्का इरादा के लोग हैं, जो कि छल के माध्यम से हम पूर्वजों के वध किया गया है। जैसे जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उन सबों के छल के माध्यम से हत्या किया गया। और इसी बात, यदि अगर ब्राह्मणों में यह शक्ति ताकत हो, जो उन्होंने साल में दुर्गा जी को जन्म दे देता है और फिर कल होके फिर मृत्यु कर देता है, प्राण प्रतिष्ठा देना मैंने उनका नया जन्म दे देना, अब फिर कल होके जो है सके मंत्र के द्वारा मार दिया जाता है। तो वह उन्होंने जब इस तरह की उनमें शक्ति है, तो कोई किसी व्यक्ति को या शूद्र है उसको जो है से स्वर्ण कर दे, ब्राह्मण कर दे, या गोबर को गणेश बनाते हैं तो उनको गोबर को प्रसाद बना दे, लड्डू मिठाई बना दे, तब न हम जाने जो हमारे ब्राह्मणों में जो है से पाखंडबंदियों में शक्ति है। यह शक्ति विहीन है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। यह हम लोगों का, बहुजनों का उल्लू बना के, बुर्बक बना के और राज करना चाहता। यही राज है, सो हमारा कुर्सी तक रह जाता है, जो कि हमारा कुर्सी इसी तरह से देवी देवताओं, हिंदू मुसलमान करके लड़ा करके, और हमारा राज सत्ता से बहिष्कार किया गया। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको हत्या, छल करके हत्या किया गया है, आमना सामने नहीं किया गया है। अगर आमना सामना किया होता तो कभी भी वो हमारे महापुरुष पराजित नहीं होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात यह है, जो हम आगाह करते हैं आम नेताओं से, खास कर नेता जो है से बहुजन समाज के नेता हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, जो आए दिन 24 का जो आने वाला चुनाव है, वह अपने SC ST OBC वह नफरत नहीं करे, और अपना माने कुर्सी किसी को त्याग करके किसी को बैठाने का काम करे, और एक कुर्सी पाने के लिए जो बहुजन सरकार बने। मेरा यही मैंने सभी राजनेता से आग्रह है। क्या लग रहा है कि बिहार में विभिन्न क्षेत्रीय दल है, एक हो पाएंगे? लगभग सब ये अपने वर्चस्व कर रहा है, वह वर्चस्व के लिए हम सब उसे कर रहे हैं। और जो आप वर्चस्व समाप्त कीजिए और किसी को सौंपिए, अगर नहीं सौंपिएगा तो आपका राज सत्ता हासिल नहीं होगा बहुजन के। जैसे कि हमने 2006 के मैंने समिति हूँ, उसके बाद 16 में मुखिया बने हैं। हमारा प्रमुख बनने के प्रस्ताव आया, मगर हमने देखा कि हमारा एक जो है से कि कैंडिडेट भाग रहा है, तो हमने दूसरे को दे दिया प्रमुख के लिए, और वह जिस विरोधी था, हम उस विरोधियों के हमने कुर्सी से उतार दिए प्रमुख गद्दी पर से, और हम अपने बदले में दूसरे को बैठा दिए। चूँकि हमारे मंजुला देवी थी, वो नहीं जा रही थी, हमारा समर्थन कर रही जी नहीं रामनगर राम ही प्रमुख बने महनार के। तो हम कहा जी नहीं, उनको बहुत अर्जी मिनती की हम लोग जी नहीं, अगर हम चले जाते, हम अपने पर चले आते हैं, एगो छिटक जाएगा, तो मेरा जो मिशन है वो मिशन कभी आम नहीं होगा। इसीलिए हम लालू यादव हो, मायावती हो, जो भी है, मुलायम सिंह यादव के लड़का हो, उन सबों से मेरा आग्रह है, जो आप त्याग करना होगा,
त्याग करके एक होना होगा, और नहीं तो आप बट के जाते हैं। आप बट के अगर सत्ता लेना चाहते हैं तो आप कोई और सत्ता नहीं लीजिएगा। हम लोग जनता हैं, आप लोग का सही सबक से बनाएंगे। और ये आप चाहते हैं जहाँ फन्ना के हनुमान है, चिन्ना के हनुमान है, तो वो हनुमान चलने वाला नहीं है अभी इस समय में। इस समय में वही होगा जो हमारा बहुजन समाज को, SC ST OBC के अधिकार को बात करेगा, चिंता करेगा। हम उसी को सरकार मानते हैं, हम मानने के लिए हम बाध्य हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो दुर्गा और महिषासुर के बीच जो संबंध था, वो जो सच था, उसको बता रहे थे। और आप ध्यान पूर्वक जो महिषासुर जो राजा थे उनके बारे में आप सच को सुन रहे थे। तो ये पूर्वजों की इतिहास है और वास्तविक इतिहास जो अभी लोकतंत्र में नेताओं को जो है वह चाहे बाबा साहब अंबेडकर से लेकर रामविलास पासवान जी से लेकर, और इतना ही नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जिनको भी कन्या को जो है से मोह जाल में फंसाकर राजनीतिक जो नुकसान करके वह अपने आप को अपमाना चाहते हैं। तो तमाम जो अप टू डेट है वो आज जो विजयदशमी था, सम्राट अशोक जी का विजयदशमी था, और यहाँ पर राजा महिषासुर जी का सम्मान था। तो आप तमाम जो है से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।